नसों में कमजोरी आ जाना, हाथ पैरों में झंझनाहट, टिंगलिंग सेंसेशन, कंपन होना, शरीर में ऐसे झटके लगते हैं जैसे कि करंट आ गया हो, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, थकान महसूस होती है, हमेशा चिंता और डिप्रेशन में रहना, इम्यूनिटी लो हो जाना, सूंघने और सुनने की क्षमता में कमी हो जाना, स्वाद न आना, ये सारी ऐसी समस्याएं हैं जो नसों में कमजोरी के कारण होती हैं। इसके लिए आज हम देखेंगे 4 उपाय। वीडियो को मैंने 4 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम देखेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम, दूसरे भाग में एक प्राणायाम बताऊंगी मुद्रा के साथ, वीडियो के तीसरे भाग में 2 घरेलू उपाय बताऊंगी और अंत में हम देखेंगे 4 ऐसी चीजें जिन्हें खाने से नसों की कमजोरी की समस्या में आपको फायदा मिलेगा। आयुर्वेद में नसों को कहा जाता है वात नाड़ी। वात नाड़ी जो आपके शरीर में संवेदनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। जब वात नाड़ी बिगड़ जाती है तो नसों में कमजोरी आती है। इसके लिए आपको सूक्ष्म व्यायाम रोजाना करना है। बहुत ही सरल है लेकिन इसके इफेक्ट बड़े ही अमेजिंग है। आप अभी करके देखें मेरे साथ। अपने हाथों की उंगलियों को खोलना बंद करना, एक बार अंगूठा अंदर रहेगा, एक बार बाहर जाएगा। हाथों में जो नर्व एंडिंग्स है ना वो पूरे शरीर में फैली हुई हैं, आपके ब्रेन तक जाती हैं। तो जब आप अपने हाथ की जो नर्व्स हैं उन्हें एक्टिवेट करते हैं तो नसों में जो ब्लॉकेजेस हैं वो सारे खुल जाते हैं। इसे सांसों के साथ करें। उंगलियां खोल रहे हैं तब सांस भरें, जब उंगलियां बंद कर रहे हैं सांस छोड़ें। इस तरह से। दूसरा आपको क्या करना है, अपनी उंगलियों को इस तरह से स्ट्रेच करना है। खींच के रखें, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांसें लेते रहना है। दूसरे हाथ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिलैक्स। इसी को नीचे की तरफ, उंगलियों को इस तरह से खींचना है नीचे की तरफ। सांसें लेते रहेंगे, गहरी सांसें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिलैक्स। दूसरे हाथ से करें। कर रहे हैं ना साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिलैक्स। तीसरा अभ्यास, मुट्ठियों को बंद करना, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर और गोल घुमाना। सांसों पे ध्यान हर बार रहेगा। दस बार क्लॉकवाइज कर लीजिए, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। जब इस तरह से सांसें लेते हुए आप अभ्यास करेंगे ना, सारी जो नसें हैं ना दबी हुई वो खुल जाएंगी। हर जगह ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी, ज्यादा न्यूट्रिशन पहुंचेगा और ये जितनी भी आपकी समस्याएं हैं ना वो दूर हो जाएंगी। और एक लास्ट अभ्यास, अपनी कलाई की मालिश करनी है। देखिए, जिनको नसों की कमजोरी है उन्हें तो करना ही है, बाकी लोगों को भी करना है ताकि उन्हें ये समस्या ना हो। जितनी भी नर्व्स है ना हाथों में वो कहां से होकर गुजर रही हैं, आपकी कलाई से। तो हम ये मेन पॉइंट को दबा रहे हैं। अच्छे से 2 मिनट बढ़िया मालिश कीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर तेल भी लगा सकते हैं। तेल लगाकर, सरसों का तेल लगा लें और उससे मालिश आपको करनी है। सरसों के तेल में आप 1 चम्मच कलौंजी मिलाकर रख लीजिएगा। आधा कटोरी तेल लिया, कलौंजी मिला दी 1 चम्मच, जिसे आप नाइजेला सीड्स भी कहते हैं या ब्लैक सीड्स कहते हैं, कई लोग मंगरेल भी कहते हैं। तो इस तेल में डालकर रख दीजिए और इसे रोजाना हल्का सा गुनगुना करके आपको ये मालिश करनी है। और इस सरसों के तेल में जो कलौंजी आपने मिलाई है ना, ये बहुत ही कमाल की चीज है। कहते हैं मौत के अलावा हर चीज का इलाज है कलौंजी। नसें भी खुलेंगी, वात भी कम होगा, जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो ये 4 अभ्यास आपको रोजाना करने हैं और एक प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम नसों की कमजोरी के लिए वरदान है। कैसे करना है, हमेशा बाईं तरफ से शुरू करते हैं। तो जो दायां नासिका छिद्र है उसे बंद कर देंगे और बाएं से सांस लेना
दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेना और बाएं से छोड़ देना। ये एक राउंड हुआ। इस तरह से आपको 15 मिनट करना है। इसके साथ खास चीज क्या ध्यान रखनी है, क्योंकि शरीर में वात बढ़ा हुआ है तो आपको वायु मुद्रा बनानी है। कैसे? ये जो पहली उंगली है इसे अंगूठे की जड़ में लगाकर इस तरह से दोनों हाथों से ये मुद्रा बनाना है। एक हाथ आपका घुटने पर रहेगा और दूसरे हाथ से इस तरह से आप प्राणायाम कर लेंगे। ठीक है, 15 मिनट अगर आपने ये कर लिया ना नियमित रूप से, देखिए नियमित रूप से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन किया और आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। करके देखें 8-10 दिन, आपको खुद को इतने फायदे महसूस होंगे कि आप रोजाना करने लगेंगे। अब आ जाते हैं घरेलू उपचार। 1 बाल्टी गुनगुना पानी लिया, उसमें 4 चम्मच सेंधा नमक डाल दीजिए। सेंधा नमक में होता है मैग्नीशियम और सल्फेट। ये आपकी मसल्स को रिलैक्स करने में बहुत इफेक्टिव है। जो नसें हैं वो खुल जाती हैं, शरीर में यहाँ वहां दर्द है वो ठीक हो जाता है। इस गुनगुने पानी से आपको स्नान करना है, नहाना है। शरीर के किसी विशेष भाग में दर्द है तो उस भाग को इस पानी में डुबो कर भी रख सकते हैं 10 मिनट के लिए। ठीक है, तो एक दिन छोड़कर एक दिन आप इस पानी से स्नान करेंगे। और दूसरा, स्नान से पहले आप तेल मालिश करेंगे। वो जो तेल बनाया ना हमने कलौंजी वाला, आयुर्वेद में बहुत महत्व बताया गया है अभ्यंग का, खास तौर से वात दोष में। हथेलियों को अच्छे से मसलना है, हाथों और पैरों की उंगलियों की खास तौर से मालिश करनी है। ये बहुत इफेक्टिव है। आपको पहले ही दिन बहुत आराम मिलेगा अपनी समस्या में। ठीक है, तो अच्छे से 1-1, 2-2 मिनट लगाकर अपनी उंगलियों की मालिश करनी है और पैरों में भी इसी तरह से करना है। पैर के तलवों की और उंगलियों की मालिश करनी है, पूरे शरीर की मालिश करनी है। उसके बाद ही आपको स्नान करना है। 1 हफ्ता आपको ये प्रैक्टिस जरूर करके देखनी है, बहुत फायदे मिलेंगे। इसके अलावा खाने में 4 चीजों को जरूर शामिल करें। पहला है संतरा, बहुत सारा विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये आपकी डैमेज हुई नसों को ठीक रखने का काम करेगा, साथ ही आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा। एप्पल खाएं, एप्पल में बहुत सारा फाइबर होता है और ये फाइबर पानी में आसानी से घुल जाता है, तो आपको कब्ज की समस्या नहीं रहती है, क्योंकि कब्ज के कारण भी कई बार नसों पर दबाव पड़ता है और आपको ये सारी समस्याएं होती हैं। विटामिन सी का एक और बहुत अच्छा सोर्स है नींबू, लेमन। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के कारण आपकी नसों को ताकत देता है। शरीर में अगर कहीं दर्द है तो उसमें भी आराम मिलता है। नसों को आराम देने के लिए बेरीज, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और एक खास चीज, नसों की कमजोरी का आपके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। कई लोगों को इसी के कारण चिंता, डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो जाती हैं, याददाश्त कमजोर हो जाती है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपने मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप मेडिटेशन को अपने जीवन का अंग बना लें। अगर पहले कभी मेडिटेशन नहीं किया तो ये जो वीडियो इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें आप मेरे साथ मेडिटेशन करें। एक ही दिन में आपको विजिबल चेंजेस नजर आएंगे। आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ मैं मधु चौधरी आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।